नमस्कार दोस्तों, एक और बार स्वागत है आपका जीसस आवर मॉडल JOM बाइबल स्टडी 2020 में। और ये क्लास नंबर हमारा चौथा क्लास है। और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस क्लास में एक और बार। और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि आप हमसे जुड़े हुए हैं और पिछले 3 क्लासेस में आपने उसे अटेंड किया है और बहुत से लोगों के क्वेरी और क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं। बहुत से लोगों के कमेंट्स भी हमने देखे हैं। हम एक और बार आपका स्वागत करते हैं और हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आपको यीशु मसीह के नाम में प्रणाम करते हैं। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक गुजारिश करना चाहूँगा आप सबसे। देखिए, कोरोना का जो सिचुएशन है वो फिर से गहरा गया है हमारे देश में, हमारे समाज में। आप सब अपना अवेयरनेस बनाए रखिए, अपना सचेतता बनाए रखिए और ध्यान दीजिए जो भी गाइडलाइंस है, सरकार को कोऑपरेट कीजिए और खुद के फैमिली का ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए। जब आप खुद का ख्याल रखेंगे तो अपने फैमिली का रख पाएंगे और जब फैमिली का रखेंगे तो पूरे देश का रख पाएंगे। एक विनती है आप सबसे, और प्रार्थना करिए। ये ऐसा एक समय है जहाँ से प्रभु ही हमें निकाल कर आगे लेके जा सकता है। तो मैं दुआ करता हूँ कि आप सब सुरक्षित रहें और आशा करता हूँ कि आप सब सुरक्षित हैं भी। आइए हम अपने क्लास नंबर 4 पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं, जो कि है 3rd का पार्ट 2 है। एक्चुअली जो 3rd क्लास हमने किया था पिछले सप्ताह में, उसका जो टॉपिक था वो था कि पृथ्वी पे इतने सारे लोग कैसे स्प्रेड हुए, कैसे उनका पलायन हुआ। और हमने देखा था कि कैसे वो बढ़ते गए आगे तक, और हमने देखा था कि उसके लिए एविडेंसेस क्या है और साइंस उसके बारे में क्या कहती है, विज्ञान, और हमारा बाइबल का गाइडलाइंस क्या कहता है। और फिर हमने तर्कों पर भी विचार किया था, हमने कुछ पॉइंट्स बोले थे। मैं क्विक रिव्यू देना चाहूँगा क्योंकि जब उसका रिव्यू होगा तो ये क्लास जो है वो अच्छे से कनेक्ट हो पाएगा। क्विक रिव्यू एक करूँगा मैं शॉर्ट में। देखिए, हमने बात की थी कि आज दुनिया में इतने सारे लोग अलग अलग मतों के साथ और इतने सारे धर्म और कई चीज़ें कैसे फैल गई है चारों तरफ। और हमने शुरुआत किया था कि ये पॉइंट क्यों आता है। ये पॉइंट तब आता है जब हम किसी को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, या खुद जब प्रभु में रहते हैं, या हम जब सुसमाचार सुनते हैं, तो हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न आ जाता है कि जो और लोगों का मत है वो कैसा है, गलत है, सही है। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि फिर और लोग कहाँ से आए हैं। तो उसी पे हम वो स्टडी किए थे हमारा पिछले वाला। उसका क्विक रिव्यू में हमने आपको बताया था कि हमने पॉपुलेशन का एक पॉइंट लिया था, जनसंख्या। आज पूरे विश्व में लगभग 7 अरब की जनसंख्या है, और इस 7 अरब की जनसंख्या को जब हम बैक करते जाएंगे तो आप एक कपल पर रुकेंगे, और जब एक कपल पर रुकेंगे तो वो कोई एक जगह पे होगा। तो हमने इस पॉइंट से बोला था कि हम एक सोर्स, एक जगह से आए हैं और एक ही सोर्स से आए हैं। वी केम फ्रॉम द सेम प्लेस एंड सेम सोर्स। नंबर 2 पॉइंट मैंने बोला था कि अब्राहमिक फेथ। अब जानते हैं कि ये 700 करोड़ लोगों में, आज दुनिया में लगभग 500 करोड़ लोगों के मन में अब्राहमिक फेथ से जुड़ा हुआ एक धर्म का ज्ञान है, और अब्राहमिक फेथ से जुड़ा हुआ उनके पास गाइडलाइंस है, यानी कि उनका प्रैक्टिसेस है। उनके मन में बाबा अब्राहम के बारे में बहुत से ये है, फिलोसफीज है और ज्ञान है उनके मन के बारे में। उसमें यहूदी लोग, हमारे मसीह लोग और मुस्लिम लोग। उसका डाटा भी मैंने पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में दिया था। तो मेरा ये पॉइंट था कि 700 करोड़ लोगों में से 500 करोड़ लोगों के मन में अगर अब्राहमिक फेथ का एक कंसेप्ट है, तो इतने बड़े पॉपुलेशन के कंसेप्ट को आप मिथोलॉजी नहीं बोल सकते हैं। वो कहीं ना कहीं से एक सेम सोर्स से आया है। रह गए आप बोलेंगे कि 200 करोड़ लोग। तो 200 करोड़ लोग, आप जानते हैं कि जब से दुनिया मॉडर्नाइज हुई है, लोगों ने ईश्वर से दूरी बनाना शुरू कर रखा है, तो वो एक गैप आया है, वरना उनका भी नंबर्स उसमें आता। ये 500 करोड़ का जो नंबर्स है उसमें 50 करोड़ मिसलेनियस है जुदाइज्म को मिला के। बाकी सारे 400 करोड़ लोग जो है वो मुस्लिम और
क्रिश्चियन लोगों का डाटा है। तो ये 2 पॉइंट मैंने कहा था। और उसके बाद हमने एक इतिहासकार के बुक की चर्चा की थी। आप इस वीडियो के शुरू में उस बुक का फोटो देखे होंगे, आप रिमाइंड करके भी जाके देख सकते हैं। और कर्नल जे गार्नियर के बारे में हमने चर्चा की थी कि उनका जो स्टडीज था वो पूरे रिलीजियन के बारे में ही था। वो उनका एक बहुत बड़ा उम्र धर्मों को स्टडी करने में बिताया उन्होंने, और वो एक डाउट के हिसाब से, ऐसा नहीं कि वो कोई मसीह थे और मसीह के फेवर में जाके वो स्टडी शुरू किए। नो, उन्होंने धर्मों के बारे में स्टडी करना शुरू करा और उन्होंने सारे स्टडी के बाद अपना एक बुक लिखा। तो उसमें उन्होंने बताया कि जो मूर्ति पूजा जो शुरू हुआ था उसका एक सेम सोर्स उन्होंने बताया है, और वो बताया था बाबेल, इराक, आधुनिक इराक, कि वहाँ पहले मूर्ति पूजा शुरू हुई, यानी कि गॉड का वर्शिप शुरू हुआ, चाहे वो किसी भी तरीके में हो। उस एविडेंस को उन्होंने हमारे सामने रखा। ये हमने चर्चा करा था पिछले क्लासेस में, और हमने मैप पे देखा था। उसके बाद जब ये इतिहासकार की खोज की बात चर्चा हुई तो हमने क्लास को एंड, जो कि पार्ट 1 था, पूरा खत्म कंक्लूड नहीं हुआ था, वहाँ हमने चर्चा करा था कि मैप में मैंने दिखाया था कि हमारे जो लोग स्प्रेड हुए हैं पृथ्वी पर, यानी कि जब आप टाइमलाइन पे पीछे जाएंगे, आज से 1000 साल पहले, फिर 500 साल पहले, ऐसे करके अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया के मैप से धीरे धीरे जो है लोग इसके तरफ वेस्टर्न साइड की ओर, नॉट एग्जैक्ट वेस्टर्न है, आप कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट के साइड में टाइमलाइन के हिसाब से जो ज्योग्राफिकल प्रेजेंस है इंसानों का, वो एक सेंटर पे जाता जाता है, और वो सेंटर वही बाबेल, वही इराक पे जाके मिलता है। तो हम यहाँ से भी एक पॉइंट हमने देखा था कि वी हैव कम फ्रॉम द सेम सोर्स, द बाबेल, द बेबीलोनिया, जो नाम बाइबल बताती है। तो ये हमने फर्स्ट क्लास में देखा था, ये एक रिव्यू था। अब वहां से हम आगे जाएंगे। जब बात आई है कि बाइबल बताती है, जब बात ये आती है कि बाइबल बताती है, तो हमने नूहा का भी चर्चा किया था कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में पृथ्वी पे सारे लोग मर गए थे, नूहा का जल प्रलय आया था। जब हम बाइबल की बात करते हैं बाइबल की, तो हम ये भी हमें फिर देखना पड़ेगा कि बाइबल में जो इन्फॉर्मेशन है वो, और आज जब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, इतिहासकार जब आज खोजते हैं, जमीन की खुदाई करते हैं, दीवार की खुदाई करते हैं, गुफाओं की खुदाई करते हैं, स्क्रिप्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो पुरातत्व विभाग से चीज़ें मिली हैं उनको देखकर स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो आज हमारे सामने ये विकल्प है कि हम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। शुरुआत में मैंने एक बात कहा था पिछली क्लास में कि ट्रूथ हैज़ वैलिडिटी, सच की एक वैधता होती है। जब कोई थ्योरी हमारे पास आती है, कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास आता है, तो हम उसे वेरीफाई कर सकते हैं या विश्वास कर सकते हैं। अगर डाउट है तो वेरीफाई करके विश्वास कर सकते हैं। तो आज हमारे पास परमेश्वर ने कृपा की है, अनुग्रह किया है कि हमें एक जरिया दिया है कि हम इन वैज्ञानिकों के द्वारा, इन साइंटिस्ट के द्वारा, हिस्टोरियंस के द्वारा परमेश्वर के इतिहास को आज और अच्छे से जान सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। हमने बाबेल के टावर की बात की थी, और इराक, जब हमने कहा कि ये हिस्टोरियन साहब जो है, गार्नियर साहब, इराक की ओर ले गए और कहा कि वहाँ से रिलीजन की शुरुआत हुई, वहाँ से एक मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई, इंडिया से भी पहले। तो उस संबंध में हम देखेंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन है बाइबल में, और बाइबल की जो इन्फॉर्मेशन है वो कितना तथ्यापरक है, उनके तथ्यों में कितना ये एविडेंस है हमारे पास। हम इराक की चर्चा करने से पहले एक और बात हमने चर्चा करी थी, वो चर्चा था नूह का जल प्रलय।
देखिए, नूह का जल प्रलय से मैंने एक पॉइंट बोला था कि नूह का जल प्रलय वो मेंशन करना यहाँ जरूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग कैसे स्प्रेड हुए हैं, लोग आगे कैसे बढ़े हैं दुनिया में अलग अलग जगहों पर, और आज हमारे पास इतने लोग और इतनी अन्य अन्य तरह के मत क्यों हैं। तो हमें जानना होगा कि नूह का जल प्रलय, जो कि एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर और एक इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि आज अगर आप बात करें कि हम और आप कहाँ से आए हैं, आज अगर आप बात करें कि दुनिया में इतने लोग कहाँ से हैं, तो आपको नूह से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जल प्रलय के बाद नूह और उसका परिवार ही बचा था, उसी से सब आए हैं। अब नूह के जल प्रलय के एविडेंस में मैं नूह के जल प्रलय के एविडेंस में कुछ बातें कहूंगा। उसके बाद हम देखेंगे कि स्प्रेड, एक तो नूह का जल प्रलय का इंसिडेंट का एविडेंस बोलूंगा, उसके बाद जो स्प्रेड हुए हैं लोग वो किस प्रकार से स्प्रेड हुए हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट, दो पार्ट में आज का क्लास है, और बहुत ध्यान से देखिएगा कि दो पार्ट में, एक तो लोग कैसे स्प्रेड हुए हैं उसका एविडेंस और बाइबल, और रिलीजियन कैसे कैसे डिफरेंस लोगों के मन में आया, ईश्वर का ज्ञान और डिफरेंट गॉड का ज्ञान, जो कि परमेश्वर से लोग कैसे दूर हुए दूसरे परमेश्वर को मान के, वो दो पार्ट में हम देखेंगे। रिलीजन और लोग कैसे स्प्रेड हुए, कैसे बढ़े। तो फर्स्ट पार्ट में जब आते हैं लोगों का स्प्रेड में, तो लोगों का स्प्रेड तो तब होगा जब शुरुआत होगी, जो ओरिजिनल क्रिएशन था वो खत्म हो चुका है नूह के जल प्रलय में। तो जो नूह का जल प्रलय में जो सीन था, नूह का जल प्रलय जो हुआ था, उस संबंध में एक ओवरव्यू और एक बात मैं बाइबल से बताना चाहूंगा कि आप सबको पता है वो स्टेंजा, लेकिन फिर भी मैं आपके समक्ष बताना चाहूंगा कि उत्पत्ति की किताब में हमने देखा है कि 6 अध्याय में परमेश्वर ने नूह से कहा कि नूह देख, मैं पूरी धरती को जलमग्न करने जा रहा हूं। मेरे सामने ये प्रश्न आ गया है कि जो मानव जाति, जिस मानव को मैंने बनाया था उससे पछताता हूं। मेरे सामने ये प्रश्न आ गया है कि उसे खत्म करूं, बिकॉज वो लोगों का जो प्रैक्टिस है वो पापमय है, और उसके मन में जो उत्पन्न होता है वो सब गंदा उत्पन्न होता है। तो नूह लिखा है कि वो परमेश्वर के नजर में एक धर्मी व्यक्ति था। यहाँ एक और ज्ञान की बात मैं बताना चाहूंगा। कुछ दिन पहले मैं सोच रहा था इसके बारे में। देखिए, नूह के बारे में तो कहा गया है कि वो एक धर्मी व्यक्ति था, लेकिन उसके परिवार के बारे में कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, एक कैरेक्टर के बारे में। लेकिन एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। इस क्लास से इतर ये बात है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, पर मैं बोलना चाहूँगा शॉर्ट में। नूह के धर्मी होने की वजह से उसका पूरा परिवार बचा था। तो आज अगर परमेश्वर में कोई होल्ड करता है, आज ऐसा एक भयानक सिचुएशन है, कोरोना वायरस को ले लीजिए या अलग अलग इंफॉर्मेशन, आप आज न्यूज खोल के देखना मुश्किल है, ऐसा है। अगर कोई इमोशन वाला आदमी है तो मुश्किल है देखना। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई प्रभु में विश्वास रखता है, उसके धर्मी होने की वजह से, उसके प्रार्थना की वजह से उसका पूरा परिवार बच सकता है। हालेलुया। सो ये एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात थी। तो नूह के बारे में लिखा, तो नूह ने फिर रिस्पॉन्ड किया है, ठीक है गॉड क्या करना है मुझे। तो उसको बोला तू नाव बना, आज से फलाना दिन को मैं झरोके खोल दूंगा, बारिश होगी, पृथ्वी पूरा डूब जाएगा। ही फॉलोड द इंस्ट्रक्शन और उसने नाव बनाना शुरू किया। नाव बना है, एक बहुत बड़ी घटना हुई है। आप सब अगर मूवी आपने अगर देखा हो 2012, उस मूवी का नाम ये 2012, सबको लग रहा था कि ये मूवी 2012 में दुनिया खत्म होने वाली है, तो हॉलीवुड वालों को भी एक आइडिया आ गया और उन्होंने एक मूवी बना के डाल दिया है। आप देख सकते हैं उसको, मैं सजेस्ट करता हूँ इसलिए देखने के लिए कि उसमें आप एक जल प्रलय का एक अच्छा सीन देख सकते हैं। और एक और 2014 में मूवी आई थी नूह बोल के, NOAH, वो भी हॉलीवुड का मूवी है। जल प्रलय को अच्छा से दिखाया है उसमें। तो वो जो 2012 की जो मूवी आई थी उसका कंसेप्ट
जल प्रलय से था कि 2012 में दुनिया फिनिश होने वाला है, एक नाव बनाना है, पानी से डूब जाएगा सब, उससे बचेगा। वो कंसेप्ट बाइबल से ही लिया गया है। नूह का जल प्रलय इतनी बड़ी घटना थी, इतनी बड़ी घटना थी, वो पूरी मानव जाति उसमें खत्म हो गया। आप सब जानते हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, उसके एविडेंस पे मैं जाना चाहता हूँ। और एक ही पॉइंट बोलना चाहता हूँ उस संबंध में, क्योंकि आने वाले क्लासों में नूह का जल प्रलय पे एक पूरा क्लास होगा उसके एविडेंस के साथ। यहाँ पर ये बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम स्प्रेड को देख रहे हैं कि लोगों का पलायन कैसे हुआ है, लोग बढ़े कैसे हैं, तो लोगों की शुरुआत यार जानना पड़ेगा। तो नूह का जब जल प्रलय हुआ, सारे लोग खत्म हो गए, नूह और उसका परिवार बचा, और वो नाव जाके अरारात की पहाड़ी टर्की में रुकी है। मैंने मैप में दिखाया था कि जो लोगों के पसराव हुआ है उसी दिशा से हुआ है। अगर आप किसी भी देश का इतिहास की पुस्तक आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप जैसे इंडिया में ही ले लीजिए तो कहते हैं कि उसी साइड से आर्यंस लोग आए थे। हम लोग जो गोरे और जिनके नाक है लंबे लंबे और गोरे कलर के जो है हमारे, जो इस तरह से हम हैं, हमें कहा जाता है नॉर्थ इंडिया में कि आर्यंस लोग हैं हम, और आर्य लोग जो है उसी साइड से आए थे, ऐसा वो कहते हैं इतिहासकार। और भी कई कई आप चीज़ देखेंगे तो उस पर हम बाद में आएंगे आने वाले दिनों में उस टॉपिक पर। तो मैंने बताया था कि उसी जगह से सारे चीज जो है पलायन हुए हैं। अब नूह का जल प्रलय जो इतनी बड़ी घटना है उसके संबंध में ऐसे तो बहुत से खोज हैं, बहुत से खोज हैं। जो पहाड़ है, चट्टाने हैं, आज बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ें हैं, उसके ऊपर फॉसिल्स मिले हैं। फॉसिल्स मतलब कोई जानवरों का, जैसे जो जानवर समुद्र में पाया जाता है वो जानवर जो है वहाँ मरा हुआ मिला है। समुद्र में जो मिट्टी मिलती है वो वहाँ पर मिट्टी का लेयर मिला है, चट्टान नहीं, पहाड़ का चट्टान नहीं, मिट्टी का लेयर मिला है, जैसे कादो मिट्टी होता है, वो तो अलग है। एक बहुत बड़ा पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। कुछ साल पहले की बात है, मैंने इतिहास सिलेबस की पढ़ाई शुरू की मेरे आईएएस स्टडीज़ में। तो सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे पुरानी सभ्यता, हमें गर्व है ऐसी एक सभ्यता पे जो हमारे इलाके में थी, हमारे देश के पास थी, सिंधु नदी के बगल में। तो सिंधु घाटी सभ्यता जिससे जो बहुत ही अपने समय में बहुत ही उन्नत एक सभ्यता थी, उसके बारे में मैं पढ़ रहा था। और अभी रिसेंटली भी मैं पढ़ा था और मेरा बहुत ही इंटरेस्ट है उस पर, और मैं बहुत पढ़ता हूँ उसके बारे में। और रिसेंटली मैं रोपर जिले में जाने की सोचा भी हुआ, एक पास्टर साहब से बात हुई है वहाँ पर, तो वहाँ पे उसकी अवशेष है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो उस सभ्यता के बहुत से विश्लेषण मुझे बताए गए, बहुत सी मूर्तियाँ, बहुत सी चीज़ें, और जो सभ्यता खत्म हुई है वो एक रहस्यात्मक तरीके से खत्म हुई है। अचानक से एक सभ्यता है जो मार्केटिंग कर रही है, जहाँ व्यापार लग रहे हैं, जहाँ पर एकदम डेवलप रूप से रूम बना हुआ है, 2 माला बना हुआ है, और वो कब, आज से लगभग करीब 4000 साल पहले, 4-4,500 साल पहले, 4000 साल पहले, 2000 BC का टाइम माना गया है ऑलमोस्ट। तो ऐसी एक सभ्यता जहाँ 2 माला का घर है, नाला का निर्माण सही से है, इतना विकास करने के बाद वो सभ्यता अचानक से गायब हो जाती है, सपाट, खत्म, मिट्टी के अंदर। तो उस संबंध में मुझे आंसर प्रॉपर नहीं मिला। अब उसमें कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि वहाँ पे आर्यंस का अटैक हुआ और वो नीचे के साइड आ गए, सिंधु नदी से नीचे की ओर, साउथ की ओर आ गए। फिर कुछ का कहना था कि कोई बचा नहीं, आग से जल गए। और मेजॉरिटी जो लोग हैं, जो मेजॉरिटी हिस्टोरियंस है, उन्होंने ये माना है कि बहुत बड़ी त्रासदी, बाढ़, भूकंप जैसी त्रासदी से वो खत्म हुआ होगा। और जब ये बात मैं पढ़ रहा था, जब मैं स्टडी करता हूँ, तो नूह का जल प्रलय को जब आप मैच करेंगे उसी टाइम में हुआ था, नूह का जल प्रलय को जब आप मैच करेंगे तो उसी टाइम की ये सभ्यता है हमारे भारत में, जिस समय नूह का जल प्रलय आया था।
तो उस समय उस जल प्रलय से ये पूरी सभ्यता पानी में जा सकती है या नहीं जा सकता है। मैंने मैंने 2-3 मेरे मेरे बैचमेट जो इतिहास के ज्ञानी लोग हैं, और अपने वाइफ से भी, वो भी तैयारी जो करती है पढ़ती है उससे भी, और कई लोगों से जब मैंने इस विषय में बातें की और उनको मैंने कहा कि सर टेल मी, मुझे बताइए कि ये कैसे हुआ, तो वो वही बहुत बड़ा एक फ्लड पे आके रुकते हैं वो बाढ़ की बातों पे, और वो मानते हैं कि सिंधु घाटी से ऐसा बाढ़ आया होगा नदी से। तो जब मैं उसे ये कहता हूँ कि क्या ये पॉसिबल है कि एक ऐसे मतलब ये नीचे कैसे चला जाएगा, अगर एक नदी की बाढ़ हो तो पूरा नीचे कैसे चला जाएगा, उसके लिए तो एक बहुत बड़ा अमाउंट में फ्लड चाहिए होगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक ऐसा बाढ़ चाहिए होगा जो कि बहुत बड़ा लेवल पे हो, और वो पॉसिबल तो नहीं लगता, इसीलिए जो है अलग अलग तरह के लोगों के मत अलग है, लेकिन कंफर्म नहीं है, मेजॉरिटी लोग में बाढ़ ही है। तब मैंने कहा कि अगर मान लीजिए कि पहाड़ तक पानी हो, ऐसा कोई फ्लड आए तो बोला हाँ तो पॉसिबल है। देयर वाज माय आंसर, मेरा आंसर मिल गया। अब दूसरी पॉइंट में बोलता हूँ नूहा जल प्रलय के बारे में, जो और सपोर्टिव है इस चीज को। सिंधु घाटी के समय में दुनिया की 4 सबसे पुरानी सभ्यताएं वास करती थी। ये जब खुदाई हुआ है, जब सारे जगहों पर भारत में और जो मेसोपोटामिया में या मिस्र में या माया, ये जो 4 सभ्यताएं हैं, ये चारों सभ्यताओं की जब पता चला है लोगों को आज के समय में, और जब खुदाई हुई है, तो ये चारों का टाइमिंग सेम मिला है। और सिंधु घाटी के लोगों का कनेक्शन मेसोपोटामिया से मिला है, मिस्र से मिला है। दैट मीन्स कि वो लोग ट्रैवल करते थे, वो लोग आपस में बातें करते थे, और एक समय की चारों सभ्यताएं हैं। अब मजाक की बात ये है और आश्चर्य की बात ये है मेरे भाई लोग, बहन लोग, कि मुझे एक बात बताइए, सेम टाइम पे 4 सभ्यताएं एक ही समय में मिट्टी के अंदर कैसे चले गए, पानी के अंदर कैसे चला गया पूरा सब का सब। मतलब पानी के अंदर का मतलब है कि सारी सभ्यताएं आज खुदाई से प्राप्त हो रही हैं, सब खत्म हो गई है, नील। वो कंटिन्यूअस नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि सिंधु घाटी के लोग नीचे आ गए, दूसरे साइड आ गए, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न मेरा है इस संबंध में कि ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में वहाँ के लोगों को मकान ईंट से बनाने का ज्ञान था, लेकिन जब सिंधु घाटी के बाद आप आगे बढ़ेंगे आर्य लोगों के समय में, वैदिक काल में, तो आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में या भारत के अन्य क्षेत्रों में ईंट का मकान नहीं मिलता था, और कोई प्लानिंग से घर बना हुआ नहीं था, फूस का घर बनता था। सिंधु घाटी के लोग अगर इधर आते तो उनको ज्ञान तो होता, वो ईंट का घर बनाते कि नहीं बनाते। ऐसे कई पॉइंट्स है जो मैं रिजेक्ट कर चुका हूं। तो दुनिया की 4 सबसे पुरानी सभ्यता, उसमें सबसे पुराना सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो लगभग उसका टाइमिंग 4-4.5 हजार ईसा पूर्व माना गया है। तो उन सभ्यता एक समय में नील हो गया है, क्रैश हो गया है, खत्म हो गया है। तो एक समय में मैं बताता हूं कि मान लीजिए दुनिया के 4 कोनों पे 1, 2, 3, 4 जगहों पर अगर कोई बसाव है एक बहुत बड़े लेवल पे, उस बसाव के बीच में एक ही बार सबको स्मैश करके नील खत्म कैसे कर सकते हैं? उसका आंसर है नूह का जल प्रलय। नहीं तो आप दूसरा कोई आंसर ला के दो, दूसरा कोई आंसर किसी को मिला ही नहीं होगा, तभी तो मिलेगा मेरे भाई लोगों। ये मेरा खुद का फाइंडिंग्स है, मेरे खुद का स्टडीज है, 2011 से मैंने इसे स्टडी किया है, लगभग 9 साल। तो नूह का जल प्रलय एकदम तर्कसंगत और एविडेंटफुल सबूत के साथ है। तो नूह के जल प्रलय के बाद जो शुरुआत होती है उसके परिवार से, वही हम लोग आगे फैले हैं। ये पॉइंट हुआ बिगिनिंग, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 कि हम क्यों फैले और कैसे फैले। अब हम देखते हैं कि स्प्रेड जो हुआ है उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है।
बाइबल ऐसा बताती है कि उत्पत्ति नाम की किताब उसका 11 अध्याय में कि जो एक ही भाषा थी पृथ्वी पर, एक ही बोली थी और सारे लोग एक ही जगह वास कर रहे थे, सिनार नाम के एक तराई में, और वहाँ पे इकट्ठा होकर उन्होंने एक टावर बनाना शुरू किया। और परमेश्वर ने आशीष दिया था लोगों को, बनाया था कि वो फूले फले और पृथ्वी पे फैल जाए, लेकिन ये एक चीज परमेश्वर की इच्छा के विरोध में घटित होनी शुरू हो गई थी। तो परमेश्वर वहाँ आते हैं और सबके मन में भाषा की गड़बड़ी वहाँ उत्पन्न होती है, परमेश्वर डालते हैं और वहाँ से अलग अलग तरह का लैंग्वेज एग्जिस्टेंस में आता है। उससे पहले एक ही लैंग्वेज था, बाइबल ऐसा बताती है। और ये रीज़न है कि लोग वहाँ से स्प्रेड हुए चारों ओर, और जो मैंने कि मैप में बताया कि वही इलाका है, वहाँ से सब लोग सब दिशाओं में गए हैं। तो ये बाइबल बताती है कि लैंग्वेज वाज द रीजन पीपल हैज माइग्रेटेड डिफरेंट काइंड ऑफ द वर्ल्ड साइट, डिफरेंट साइट, अलग अलग जगहों में, हमारे भारत में भी उधर से ही लोग आए और कई जगहों पर लोग माइग्रेट हुए। द लैंग्वेज वाज द रीजन। अब आते हैं कि सेकुलर वर्ल्ड में हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट क्या बोलती है, पुरातत्व विभाग क्या बताती है। तो जो इस सिनार का इंसिडेंट है जेनेसिस 11 का, ये देखिए कितना तर्क संगत है फाइंडिंग्स के हिसाब से। देखिए कुछ लोग लैंग्वेज के बारे में, जो आज अन्य लैंग्वेज है, आपको पता है पूरे विश्व में आज 7000 लगभग भाषाएं बोली जाती है, भाषाओं का ज्ञान है लोगों को। तो जो स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि सेकुलर स्कॉलर्स कि 1,00,000 वर्ष पूर्व एक भाषा से इवॉल्व होके अन्य भाषा में आज लैंग्वेज पहुंचा है। कुछ स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि 6000 साल पहले जो है एक भाषा था और वहाँ से इवॉल्व होके जो है अलग अलग तरह का भाषा इवॉल्व हुआ है अलग अलग जगहों पर। और लेकिन चिंता का विषय ये है, उन लोग की फाइंडिंग में चिंता का विषय ये है कि इन लोग का जो रीज़न है वो जेन्युइन रीज़न नहीं मालूम पड़ता है। वाई? बिकॉज एक बुक है, राइटर का नाम है W.T. फिच, और उनका बुक का नाम है इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज, मतलब भाषाओं का विकास, भाषाओं की जो विकास हुई है वो कैसी हुई है, उन्होंने अपने बुक में बताया है। और उन्होंने अपने बुक में ऐसा लिखा है कि इसमें से जितने भी रीजन्स ये बता रहे हैं कि इवॉल्व हुए हैं वगैरह वगैरह हुए हैं, कोई भी फुली कन्विंसिंग नहीं है रीज़न सेकुलर वर्ल्ड में कि इतने सारे लैंग्वेज आखिर दुनिया में आए क्यों। उसके बाद कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है सने लैंग्वेज का विकास हुआ धीरे धीरे। लेकिन अब मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, ये किसी बुक में नहीं लिखा है, कि मुझे एक बात बताइए, जब हमने प्रूफ किया है कि लोग एक ही जगह से आए थे, जब एक जगह से आए थे तो उनको एक लैंग्वेज भी होगा, एक कपल से, एक जगह से, एक भौगोलिक जगह से जब लोग आए हैं तो उनको एक भाषा भी होगी। वो भाषा का ऐसा क्या जरूरत हो गया कि कालांतर में वो भाषाओं को उन्होंने छोड़ दिया। एक भाषा पूरी तरह से चेंज होकर दूसरे तरफ दूसरा भाषा है, ये मेरा एक क्वेश्चन है। इसका आंसर सेकुलर वर्ल्ड में नहीं मिलता है। लेकिन आज जो भाषाएं हैं, जैसे हम जन्म लिए हैं, मान लीजिए मेरी ही बात कर ली जाए, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मैं बिहार से आया हूँ, केरल। तो जब बिहार में था तो हिंदी बोलता था, अंग्रेजी बोलता था, वहाँ की लोकल भाषाएं बोलता था मैं। जब मैं पैदा हुआ तो बढ़ा तो मुझे वो भाषाएं मेरे समाज में मिली तो मैंने बोलना शुरू किया। अब जब मैं केरल आया हूँ तो यहाँ मलयालम सीखा, मलयालम बोलता हूँ।
गुजरात में था तो गुजराती बोल रहे थे सब, गुजराती सीखा। लेकिन ये भाषाएं पहले से थी। जब मैं पैदा हुआ तो एक भाषा नहीं था, तो आखिर इतनी भाषाएं आई कहां से? तो वो बोलते हैं कि विकास, क्रम दर क्रम विकास, भाषाओं का विकास हुआ है। लेकिन मैं कहता हूं कि जब मैं पैदा हुआ, मान लीजिए शुरुआत की पॉइंट, बिगिनिंग पॉइंट की बात बोल रहा हूं कि जब एक जगह से लोग आए हैं तो क्या जरूरत पड़ गई इतनी भाषाओं की? तो जब मान लीजिए मैं पैदा हुआ, एग्जाम्पल लेते हैं उल्टा रिवर्स में, मैं पैदा हुआ और एक ही भाषा बोली जाती है, मान लेते हैं कि वो भाषा है हिंदी पूरे विश्व में। तो अब मैं जो अपना पूरा जीवन जीऊंगा उसमें तो हिंदी ही इन्वॉल्व होगा, दूसरा भाषा आएगा कहाँ से? और क्यों विकास करने की जरूरत पड़ेगी? जब मेरा काम एक भाषा से चल रहा है, अगर यहाँ केरल आने के बाद हिंदी इंग्लिश से मेरा काम चल जाता तो मैं मलयालम क्यों प्रैक्टिस में लाता? नहीं लाता। तो भाषाओं का विकास वगैरह क्यों जरूरत पड़ेगा? बिकॉज देयर आर सम पीपल हु इज यूजिंग अदर लैंग्वेज। आखिर किसी के पास दूसरा भाषा है, उससे मुझे बात करने के लिए वो भाषा मुझे सीखना है, इसीलिए मैंने सीखा है ना। तो मेरा पॉइंट ये है कि, मेरा जो पॉइंट है, बिंदु ये है कि ये भाषाएं एग्जिस्टेड थी गॉड के द्वारा, इवॉल्व नहीं हुई। क्योंकि अगर एक भाषा किसी को पता है तो इवॉल्व करने की जरूरत उसे है नहीं। और अगर इवॉल्व भी होगा, अगर एक भाषा है और वो कालांतर में इवॉल्व भी होगा तो वो भाषा कनेक्टेड होगा। जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो दिल्ली का भाषा और मुंबई का भाषा और बिहार की भाषा और यूपी की भाषा, इस 4 स्टेट की भाषा हिंदी बोली जाती है। अगर इस चारों का हिंदी आप मिलाएंगे तो आपको हिंदी मिलेगा, पर कुछ वर्ड्स का चेंजेस मिलेगा, उसको बोलते हैं विकास। पूरे का पूरा भाषा चेंज नहीं होगा। लेकिन हम देखते हैं कि आज 7000 लैंग्वेजेस आर देयर एग्जिस्टेड इन दिस वर्ल्ड, करंट सिचुएशन इन प्रेजेंट टाइम। अभी जो है 7000 भाषाएं हैं, तो वो भाषाएं कहां से आई? तो अब इवॉल्व की बात करेंगे तो एक जुड़ा हुआ होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। जैसे हिंदी संस्कृत से जुड़ा हुआ है मान लीजिए, और वगैरह वगैरह। लेकिन अब कुछ भाषाओं को तो आप बोलेंगे कि हाँ ये टैली करता है, मैचिंग करता है, वो भौगोलिक। अब भारत के लेंगे तो भारत में कुछ टैली करता है, जैसे मलयालम से कुछ वर्ड संस्कृत से टैली करता है। लेकिन चाइनीज को क्या बोलिएगा, जापानीज को क्या बोलिएगा? उसी तरह से कई ऐसी भाषा है, ग्रीक है। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि जो बाइबिल बताती है भाषा के बारे में, भाषा आने का एक बहुत बड़ा रीजन बताती है बाइबिल, और वो है पर्पस ऑफ गॉड। गॉड का पर्पस था कि लोग पृथ्वी पे फैल जाए, और पृथ्वी पे लोगों को फैलाने के लिए एक ऐसा इंसिडेंट की जरूरत था और एक ऐसी चीजों की आवश्यकता थी। क्योंकि लैंग्वेज, अगर किसी का लैंग्वेज किसी से टैली नहीं करेगा तो वो आदमी स्प्रेड होगा ही, दो दिशा में जाएगा ही। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पे अलग अलग तरह की लैंग्वेज दुनिया में आई। जेनेसिस चैप्टर 11, परमेश्वर ने भाषाओं में गड़बड़ियां डाली और अलग अलग तरह के भाषाएं लोग बोलने लगे, और वहां से पृथ्वी की ओर फैल गए। पृथ्वी का फैलना निहायत जरूरी था, क्योंकि परमेश्वर ने ये उद्देश्य से ही पृथ्वी पे बनाया और आदम को आशीष दिया था। तो ये बाइबल बताती है कि लोग वहां से फैल गए। लेकिन लोग कहते हैं कि ये इवॉल्व हुआ है। अब आते हैं एक दूसरे तथ्य पर। देखिए, कुछ जो पुरातत्व विभाग है उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टडी किया भाषाओं के बारे में, कि देखते हैं कि भाषाओं का सबसे जो पहला लिखित जो इंस्ट्रक्शन है, सबसे पहला लिखित जो एक ज्ञान है, लिपि है या कोई भाषा है, वो कहाँ मिलता है जाके। एक बहुत आश्चर्य की बात है, जब उन्होंने पता लगाया तो जो मेसोपोटामिया बोल के जो जगह है, लोअर पार्ट मेसोपोटामिया, वही जहाँ पे सिनार है, जेनेसिस 11 चैप्टर की चर्चा जहाँ पर है, लोअर पार्ट मेसोपोटामिया में एक ओल्ड करके जो है बहुत तरह का ये मिला कि गुफा, वहाँ पे कुछ लिपियाँ मिली है और सबसे पहला भाषा का प्रिंट मिला है, सबसे पहला भाषा का प्रिंट मिला है। अब यहाँ पे देखिए, भाषा जब हम दूसरी चीज़ों की बात करते हैं तो वहाँ तो जीवाश्म यूज होता है। जब बायोलॉजिकल कोई चीज़ की यूज़ करेंगे कि इसका टाइमिंग क्या है, इसका जगह क्या है, तो लोग जीवाश्म यूज़ करते हैं, फोसिल्स यूज़ करते हैं। लेकिन
भाषा का ज्ञान कैसे पता करेंगे कि प्रीवियस में कौन सी भाषा एग्जिस्टेड थी, कब तक थी, कहाँ थी? उसका तो कोई फॉसिल्स होता नहीं है, जीवाश्म होता नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि मेसोपोटामिया में एक लिपि मिली। मेसोपोटामिया का लोअर पार्ट में एक 4 से 5 हजार साल पुराना एक रिटन एक लिपि मिला है, जो कि एक मात्र रिकॉर्ड है सबसे पुराना भाषा का, सबसे पुराना भाषा का। तो अब देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बात है कि वो जो 5000 साल पहले का जो भाषा लिपि मिला है वो किस जगह पे मिला है? वो मिला है मेसोपोटामिया का लोअर पार्ट में, जहां बाबेल टावर बनाया जा रहा था। मतलब उसी इलाका में, सिनार जगह वहीं पर है, वहीं पर है जो सबसे पुराना भाषा का एक प्रिंट मिला, एक ब्लू प्रिंट मिला। उसके बाद तो अलग अलग भाषाएं बदल गई। तो ये बाइबल के तथ्य से टैली करता है। तो एक इस प्रकार का जो एक ही फैक्ट, पुरातत्व विभाग के पास एक ही फैक्ट है रिटन जो है प्रिंट का भाषा के बारे में। भाषा के बारे में अगर ऐतिहासिक तथ्य कोई खंगालेगा कि सबसे पहले कौन भाषा थी, तो एक ही पॉइंट पे जाके वो रुकता है, वो मेसोपोटामिया का निकाला हुआ वो प्रिंट, वो भाषा। तो वो भी बाइबल से टैली करता है, क्योंकि वहीं के बाद तो स्प्रेड हुआ है अलग अलग भाषा। तो वो हुआ। दूसरी फाइंडिंग बताता हूं। मेसोपोटामिया की जब खुदाई हुई है और मेसोपोटामिया का जब सर्च हुआ है, तो आपको पता है कि दुनिया में जो सबसे 4 पुरानी सभ्यताएं मिली है, जिसका मैंने चर्चा किया था, उसमें सबसे पुराना मेसोपोटामिया है। वहां पर का जो पिरामिड्स टाइप का जो कंस्ट्रक्शन है, पिरामिड नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पिरामिड टाइप का कंस्ट्रक्शन है कुछ वहां पर। उस कंस्ट्रक्शन में स्टोन का यूज नहीं हुआ है, वहां पे ईंटों की यूज हुई है, ब्रिक्स का यूज हुआ है। वहां पे ब्रिक्स का प्लेट बना के सीमेंटा पे एक दूसरा पदार्थ लगा के वहां पे वो यूज होता है। वहां स्टोन रेयरली मिलता है, पूरा अब्सेंट है वहां पे, स्टोन है ही नहीं पुरातत्व विभाग के हिसाब से, आज के फाइंडिंग के हिसाब से। बाइबल बताती है कि जब वहां पर टावर बनाना शुरू हुआ था, जो इलाका है सिनार का, बेबीलोनिया जिसको बोलते हैं, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता का इलाका जहां है, बाइबल बताती है कि वो लोग भी ईंट पकाकर, मिट्टी से ईंट पकाकर उस पर बनाना शुरू किए थे वो टावर। तो बाइबल का फैक्ट और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का फाइंडिंग दोनों टैली करता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो बाबेल टावर की जो घटना है, लगभग भाषाओं का, जहां से अलग अलग भाषाओं का उत्पन्न होना है, वो घटना एक सच्ची घटना है। और सिर्फ बाइबल नहीं, वो दूसरे सोर्स से भी आप उसको सच मान सकते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो रीजन जो लोग स्प्रेड हुए, वो रीजन था, मेरा पॉइंट है, भाषा में गड़बड़ी और अलग अलग तरह की भाषा। उसी से हम देखते हैं कि आज अलग अलग तरह की भाषाएं लोग बोलते हैं, और वही एक रीजन था कि लोग स्प्रेड हुए एकदम स्पीड में, लोग एकदम स्पीड में स्प्रेड हुए हैं और ट्रैवल करना शुरू किए। नहीं तो वहां जाकर रुक गए थे। बहुत कम एक्सपोजर था उन लोगों का, जो पृथ्वी पे जो भौगोलिक उन लोगों का फैलाव था बहुत कम था। उसके बाद वो लोग स्प्रेड होना शुरू हुए। तो लोग कैसे, फैलाव कैसे हुआ है? नूहा का जल प्रलय, फिर ये बाबेल टावर का इंसिडेंट, लैंग्वेज में गड़बड़ी, और वहाँ से फैलाव होना शुरू हुआ है। तो ये हुआ इसका। तो फिर से रिपीट करूँगा, वी केम फ्रॉम द सेम सोर्स, एक जगह से हम आए, उनका प्रूफ मैंने दिया पहले। उसके बाद फिर जो है नूहा का जल प्रलय हुआ, वहाँ से एक जगह से हम आए, फिर भाषा में गड़बड़ी के कारण सब स्प्रेड होना शुरू हुआ। ये हमारा फाइंडिंग्स है। देखिए जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ एकदम ओपन है। आप जो भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, सालों बाद देखेंगे, आपको अगर किसी भी तथ्य पे आपत्ति है या कोई भी बात आप पूछना चाहते हैं, तो आप कभी भी कमेंट्स बॉक्स में लिख के पूछ दीजिए। जहाँ कहीं भी ये वीडियो होगा कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ दीजिए, या जो नंबर्स हमारे जीसस आवर मॉडल पर अवेलेबल है, उस नंबर पर कभी भी SMS, कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। आपको और डीप तथ्य दिया जाएगा। मैं इस पे एक की क्लास में ज़्यादा लंबा फैक्ट्स का लिस्ट डालूंगा तो फिर थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाता है। जो पॉइंट्स
मेन पॉइंट्स बोल के निकल रहा हूँ, क्वेश्चंस आने के बाद और डीप जा सकता हूँ। इतने फैक्ट्स हैं बाइबल के सपोर्ट में और गॉड के सपोर्ट में। इसका उद्देश्य केवल ये है क्लास का कि जो लोग मानते हैं प्रभु को वो दिल से माने, मजबूती से माने, मरते दम तक माने, उद्धार नाश ना हो। दूसरा उद्देश्य ये है कि दूसरों को आप हियाव के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ शेयर करें। तो आते हैं हम अपने क्लास पे। तो हमने देखा कि कैसे स्प्रेड होने का रीजन क्या है। जो रीजन बाइबल बताती है वही रीजन है, भाषा। दूसरा रीजन आप देंगे तो उतना स्प्रेड का रीजन नहीं है। अच्छा, स्प्रेड होने के बाद अब हम आगे देखेंगे कि अलग अलग धर्म कैसे उत्पन्न हुए। उसका जवाब है रोमियो चैप्टर 1 में। रोमन चैप्टर 1 में लिखा है कि देखिए हमारा जो परमेश्वर है, जो गॉड है, देखिए हमारा जो परमेश्वर गॉड हमसे प्रेम के साथ वर्शिप चाहता है, जबरदस्ती करना नहीं चाहता है। वो हमें पुतला नहीं बनाया है, हमें एक चुनने की शक्ति दी है। हम ये चुन सकते हैं कि उसकी आराधना करें और ये भी चुन सकते हैं कि उसकी आराधना ना करें। ये हमारे साथ हमेशा से आज़ादी थी। दैट इज द रीजन। इसीलिए जो है आदम ने पाप किया था। कई लोग पूछते हैं कि परमेश्वर का कंट्रोल होने के बाद भी ऐसा क्यों हो गया, तो उसका आंसर यही है भाई कि परमेश्वर ने हमें रिमोट कंट्रोल से रोबोट नहीं बनाया था। आप जरा सा सोचिए कि आप प्यार की बात करते हैं कि आप अगर पति है तो पत्नी से प्रेम चाहते हैं, पत्नी है तो पति से प्रेम चाहते हैं, बाप है तो बच्चे से प्रेम चाहते हैं, माँ है तो बच्चे से प्रेम चाहते हैं। तो वो प्रेम अगर रिमोट कंट्रोल पे आपको मिले तो उसका कोई वैल्यू है। लेकिन कोई अपने मन से आपको आके प्यार करे, अपने मन से कुछ ला के देता है या आपकी ख्याल रखता है, तो उसका वैल्यू उसमें है। तो परमेश्वर ने हमें इसी तरह से बनाया है। उसी को बोलते हैं लव, उसी को बोलते हैं प्रेम, और तभी प्रेम का महत्व भी है। तो परमेश्वर ने हमें आज़ादी दी, चुनने की आज़ादी दी। तो क्या हुआ कालांतर में, शुरुआती दौर में नूह के बाद नूह और उसका परिवार परमेश्वर की आराधना करते थे। वहाँ आप देखते हैं कि जब पानी सूखा है तो वो हवन करते हैं। लेकिन कालांतर में जब बाबेल में सब इकट्ठा हो रहे थे तो वहाँ कुछ दुष्ट लोग भी थे, और वो जो है वो टावर बना रहे थे परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध। उसके बाद जो लोग परमेश्वर से कनेक्टेड रह गए वो तो परमेश्वर उनके साथ रहा, जो कनेक्टेड नहीं रहे वो दूर होते चले गए और अपने मन के अनुसार चले गए। आप रोमन्स की किताब जब निकाल के पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जब परमेश्वर का ज्ञान सबके मन में प्रेजेंट है। आज के दौर में भी आप किसी से पूछिएगा तो सब दुनिया, आकाश, सब चीज़ के बारे में ज्ञान करने के बाद, जितनी बातें मैं क्लासेस में बता रहा हूँ सब बताने के बाद वो यही बोलेंगे कि या सुपर नेचुरल पावर है, कुछ तो ऐसा है, प्रकृति है या कुछ ये है, ABCDXYZ कुछ तो है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। हाँ चलो मान लेते ईश्वर ही है। ऐसा ऐसा बहुत सारे कमेंट्स लोग करते हैं। मेरे जो मैनेजर साहब, मतलब कई मैनेजरों के साथ मैंने काम किया है, मेरे एक मैनेजर है, नाम नहीं लूँगा, उनसे मैंने पूछा था डू यू बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट। एक्चुअली 2 मैनेजर से मैंने पूछा था। तो एक मैनेजर साहब ने कहा कि आई डोंट नो बट आई नो, आई बिलीव कि कुछ है जो सब चीज़ों के पीछे कुछ पावर है। एक महिला मैनेजर थी, वो बोली कि सब कुछ पहले से फिक्स है और गॉड है। ऐसे करके अलग अलग विचार सबके हैं। तो सबके मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मेरा पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा। आई एम गोइंग टू कंक्लूड, मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर के मन का, परमेश्वर का ज्ञान सबके मन में है। उसका अनदेखा सामर्थ्य, परमेश्वर का पावर, बारिश, बिजली, आसमान और हर चीज़ देखकर कोई भी ये कह सकता है कि देयर इज ए पावर, देयर इज ए गॉड, गॉड है। पर वो जानने के बाद भी कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है, कोई उसको पुकारने वाला नहीं है और परमेश्वर के समीप जाने वाला नहीं। वचन कहता है कि कोई अगर 1 कदम परमेश्वर की ओर बढ़ाता है तो परमेश्वर भी उसकी ओर 2 कदम बढ़ाते हैं और दोनों साथ रहते हैं। लेकिन कोई विल ही नहीं दिखाए। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जीसस ने कहा कि यू विल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। सच तुम जानोगे तो सच तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन सच जानने के बाद अगर हम माने ही नहीं तो काहे को सच स्वतंत्र करेगा। जब अंधेरे में रहने की आदत ही पड़ गई है
तो अंधेरा अच्छा लगता है सबको। तो रोमन्स चैप्टर 1 कहता है कि परमेश्वर का ज्ञान सबके मन में प्रकट होने के बाद भी कोई परमेश्वर को योग बराई देने को तैयार ना हुआ, तो परमेश्वर ने भी उसको अपने मन के आधार पर छोड़ दिया। तो लोग आज अलग अलग दिशाओं में फैलकर अपने मन की इच्छा के अनुसार ईश्वर बनाते हैं और अपने मन की इच्छा के अनुसार ईश्वर बोल के अपने आराधना, अपनी हर चीज़ करते हैं। यही रीज़न है मेरे दोस्तों कि आज पृथ्वी पर अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं ईश्वर के बारे में, और यही रीज़न है कि अलग अलग तरह के धर्म आ गए हैं। अब देखिए, धर्म बोल के तो कुछ दुनिया में है नहीं, लोगों ने ही बनाया है। परमेश्वर तो धर्म बोल के कुछ स्थापित नहीं किया है। वो धर्म का शाब्दिक अर्थ देखिएगा तो एक अच्छी चीज़ों का जो प्रैक्टिस करता है उसको धर्म बोलते हैं। लेकिन कालांतर में समय दर समय बीतने के बाद जो अलग अलग ईश्वर को बोल के जो एक ग्रुप बना, वो सब का नाम एक धर्म रख दिया गया। तो वही जो उतने जो ग्रुप बने हैं, आज मैंने बताया था कि लगभग 5000 धर्म अफ्रीका में है, 1200 यूएसए में है, और इंडिया में तो आई विल नॉट से एनीथिंग अबाउट इंडिया। सो उतने धर्म है, और ये रीज़न है कि कैसे गॉड। तो मैंने कोशिश किया है आपको बताने का कि एक पॉइंट ऑफ टाइम से एक जगह से सब शुरू हुआ, नूहा का जल प्रलय हुआ, फिर शुरू हुआ, उसके बाद बाबेल टावर के बाद लैंग्वेज का इशू हुआ, सब स्प्रेड हुआ। स्प्रेड होने के बाद जो गॉड से कनेक्टेड नहीं था तो सब अलग अलग दिशाओं में गए, और अलग अलग दिशाओं के हिसाब से परमेश्वर से दूर होने की वजह से अब विल पावर सबके पास है, चुनने की शक्ति, तो उन्होंने यही चुना कि गॉड के बिना रहे। और अंत में जो एथेंस की स्टोरी है पौलुस का, इसमें एक्ट्स की किताब में, प्रेटोग्राम की किताब में, कई बार मुंह में वर्ड्स नहीं आ पाता है, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टडी इंग्लिश में होती है तो हिंदी वर्ड्स नहीं आ पाता है। तो एथेंस शहर में जब पौलुस पहुंचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि अन्य अन्य तरह की पूजाएं होती है, और हर चीज़ के लिए गॉड बनाया हुआ है वहाँ पे। और तो वहाँ पे वो यही बोलते हैं कि मैं उस गॉड के बारे में बताने आया हूँ जिसके बारे में तुम नहीं जानते हो। अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ आज के क्लास के बाद, तो उन्होंने ऐसा कहा होगा कि तुम बहुत परफेक्ट हो, हर चीज़ में अलग अलग तरह के देवी देवताओं को तुम मानते हो, और सब ईश्वर का ज्ञान रखते हो, ईश्वर के लिए अच्छी श्रद्धा रखते हो, पर एक ईश्वर जिससे तुम दूर हो गए, वही शुरू में ईश्वर था, उसके बारे में मैं तुम्हें बताने आया हूँ। बाकी को छोड़ो, वो सच्चे ईश्वर को पकड़ो। और यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार वहाँ पे सुनाया गया है। तो मैं आप सबसे आह्वान करूँगा कि सच को जानिए। सच परमेश्वर है, और परमेश्वर ने पुत्र यीशु मसीह को भेजा, और जिसने, जैसे मैं आपका क्लास में बता रहा हूँ, इससे भी कहीं 2000 साल पहले आके हमारे प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के बारे में, उनके रीति रिवाजों के बारे में और हर चीज़ के बारे में डिटेल गाइडलाइंस और इन्फॉर्मेशन दिया है। सो दैट इज़ द रीज़न हम और आप यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने अच्छे से सारी चीज़ों को डील किया है। एक और बार विनती करता हूँ कि आप पूछिए, अगर किसी तरह का डाउट हो, आपको किसी तरह की बातें हो, आप पूछिए। आप किसी और तरह की हेल्प के लिए भी फ़ोन कर सकते हैं। हमारे पास हमारी टीम है, कई तरह के फैकल्टी हैं, टीचर्स हैं, सो आप पूछ सकते हैं। और किसी भी तरह का हेल्प अगर प्रभु में बढ़ाने के लिए आपको हो सके तो पूछ सकते हैं। जो बातें हमने रखी है उसके संबंध में भी सवालें पूछ सकते हैं। और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपका ये क्लास आज का। जब आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमारी भी साहस में उन्नति होती है। आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप ज़रूर लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको ठीक लगा हो, और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी भाइयों तक ये सच्चाई पहुंच सके। और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इस चैनल को, और सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन मत दबाइएगा कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिले और डिस्टर्ब हो आप, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी साहस में उन्नति हो और हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़े। जय मसीह। परमेश्वर आप सबको संभाले। दुआ करता हूँ किसी तरह की कोई तकलीफ आने वाले दिनों में नहीं हो। अगले सप्ताह मिलेंगे। जय मसीह।